जय हिंद दोस्तों। उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है और आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी ज़िंदगी में दिवाली की तरह खूब सारी जगमगाहट रखे, आपकी मेहनत सफल हो, आप बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति बने, अच्छे इंसान बने और हमेशा नेक काम करते रहें, अपना और देश का नाम रोशन करते रहें। इसी के साथ हमारा जो जुलाई की करंट अफेयर सीरीज़ हम चला रहे थे उसका हमने पहला पार्ट डाला है। उसमें 68 तक के पॉइंट हुए हैं, फैक्ट्स हुए हैं, क्योंकि हमारे जो वनडे एग्ज़ाम है उसमें हमारे ज़्यादातर फैक्ट्स ही आते हैं और जहाँ पर कुछ और फैक्ट्स महत्वपूर्ण होते हैं वहाँ पर हमने उस करंट अफेयर में महत्वपूर्ण चीज़ें भी डाली हैं, ताकि अगर यूपी पीसीएस या उत्तराखंड पीसीएस या कोई और पीसीएस जैसी परीक्षाओं में या सीडीएस जैसी परीक्षाओं में आपको किसी क्वेश्चन में 2-3 पॉइंट मिलते हैं तो आप उनको भी कर सकें। बाकी वनडे एग्ज़ाम के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सब कुछ संकलन है। और अभी इसके बाद मैं मंथ के हिसाब से नहीं लगाऊंगा। इसके बाद मैं करंट अफेयर डेली डालते रहूँगा, जिससे कि आगे पीछे अगर मुझे कोई पॉइंट मिलता है, क्योंकि कई कई बार क्या होता है, जुलाई का मैंने बना दिया लेकिन मुझे बाद में कहीं और स्रोत से पढ़ते हुए किसी मैगज़ीन में या कहीं किसी और अखबार में किसी वेबसाइट में कोई न्यूज़ मिल गई तो वो छूट जाती है। इसलिए ऐसा ना हो तो मैं क्रमबद्ध रूप से बनाते रहूँगा, ताकि मुझे कोई पॉइंट अगर बाद में मिले तो वो भी उसमें आ जाए। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। 69वां पॉइंट है, जापान के पश्चिमी शहर नारा में चुनाव प्रचार के दौरान गोली लगने से घायल हुए ये यहाँ पर पुराना हो जाएगा। घायल हुए जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया है। तो आपको क्या यहाँ पर महत्वपूर्ण करना है, यहाँ पर पूर्व हो जाएगा, इसको पूर्व कर दीजिएगा। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ ये याद रखनी है कि ये शहर नारा में हुआ था। इस पे प्रश्न बन सकता है, शहर नारा कहाँ है, शिंजो अबे को गोली किस शहर में लगी, ऐसे प्रश्न भी बन जाते हैं। ये इसलिए बनाया जाता है कि बच्चे ने उस खबर को, अखबार को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, या ऊपर ऊपर कोई फैक्ट पढ़ के आ गया या कहीं से रट्टा मार के आ गया, ये देखने के लिए होता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है, विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को दुनिया भर में मनाया जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वर्ल्ड यूथ स्किल डे 15 जुलाई याद रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट आपको पता ही है, जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है, तो डे भी मैंने डाल दिए हैं। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण पॉइंट जो इस बार जरूरी बन रहा है, क्योंकि डॉक्टरों का बहुत बड़ा रोल रहा है, तो 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस भी होता है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। रक्षा चिकित्सक, शिक्षाविद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो थे और राजनीतिज्ञ डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती पर मनाया जाता है। प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं, आपको तैयार रहना है। इस बार डॉक्टरों का बड़ा रोल रहा है बीच में कोरोना के समय, तो कभी हो सकता है पूछ ले। केरल अब देश का पहला और एकमात्र राज्य है जिसकी अपनी इंटरनेट सेवा है। अपनी इंटरनेट सेवा इसने शुरू की है। भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा। तो ये आपको याद रखना है, महिला एक दिवसीय विश्व कप। तो ये आपका ये भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसीआई, माफ़ कीजिएगा आईसीसी, तो जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, सॉरी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ क्रिकेट नॉट इंडिया, इंडिया वाला तो बीसीसीआई होता है। तो ये जो है, इसका जो एक दिवसीय मैच होगा महिलाओं का, इसका विश्व कप जो होगा वो भारत में होगा, ये आपको याद रखना है। आईएनएस सिंधु, अगला पॉइंट है, आईएनएस सिंधु ने 16 जुलाई 2022 को 35 साल की शानदार सेवा के बाद भारतीय नौसेना को अलविदा कह दिया। तो यह कौन है, आईएनएस सिंधु। जैसे आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, सिद्धू जी भी रिटायर होकर अलविदा कह के चले गए, ये कपिल शर्मा वाले शो से। तो वैसे ही आईएनएस सिंधु भी रिटायर हो गया, रेट कर सकते हैं। भारत में जन्मी गीता गोपीनाथन आईएमएफ की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय बनी। तो पहले भारतीय रघुराम राजन थे, दूसरी भारतीय ये हैं, और महिलाओं में पहली है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। पीटी ऊषा, इलैया राजा। पीटी उषा तो आपको पता है धावक हैं, इलैया राजा आपके संगीतकार हैं, वी विजेंद्र प्रसाद आपके पटकथा लेखक हैं, और वीरेंद्र हेगड़े आपके समाज सेवी हैं, को सरकार ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। तो अब प्रश्न ये नहीं आएगा, प्रश्न ये आ सकता है, ज़रूरी नहीं है, आजकल तो ऐसे प्रश्न भी बन रहे हैं, यूपी पीसीएस वगैरह मैंने देखे थे कि इस तरह के प्रश्न भी बन जाते हैं। तो उत्तराखंड पीसीएस के थ्रू जब पेपर हो रहा है समूह का, तो वहाँ भी बन सकते हैं, और किसी राज्य के पीसीएस में बन सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसको इस साल के लिए नामांकित नहीं किया है या नियुक्त नहीं, तो ऐसे करके प्रश्न आ सकता है, या किसको मनोनीत नहीं किया, ऐसे करके प्रश्न आ सकता है। तो प्रश्न के इस तरह के बन रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है इस बार का, इस समय ये चीज़।
तो आपको दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है कि राज्यसभा के लिए जो कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो पॉइंट आपको याद रखना है, और राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है वो पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये यहाँ से एक डायनेमिक से स्टैटिक यानी कि करंट अफेयर से हमारा जो स्टैटिक वाला विकल्प चीज़ें हैं वो निकल के आती हैं। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। ये वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने क्या जीता, रजत, और वहाँ वो क्या जीत के आए थे, गोल्ड। भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन का महिला एकल खिताब जीता। तो कौन सा है, सिंगापुर ओपन जीता है इसलिए। 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का औपचारिक उद्घाटन 28 जुलाई 2022 को बर्मिंघम के अलेक्जेंडर स्टेडियम में हुआ। ये कहाँ, स्टेडियम कहाँ है, ऐसे पूछ सकते हैं। भारतीय दल का नेतृत्व पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह ने किया। चोट के कारण नीरज चोपड़ा राष्ट्रमंडल खेल 2022 में हिस्सा नहीं लेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से किसने हिस्सा नहीं लिया था, इसने हिस्सा क्यों नहीं लिया था, कुछ भी बना के आ सकता है। इनको चोट लगी थी, ये कोरोना से प्रभावित थे, या इनका चयन किसी अन्य चीज़ के लिए हो गया था, या इनको किसी कारण से बाहर रखा गया, या ये सभी, या इनमें से कोई नहीं, ऐसे करके विकल्प बना के प्रश्न बन सकता है। प्रश्न कठिन नहीं है, विकल्प थोड़े से घुमा दिए जाते हैं। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है। डिजिटल भुगतान के में भारत ने अमेरिका को पिछाड़ दिया। यहाँ 346 मिलियन लोग डिजिटल भुगतान करते, तो आपको पता ही है डिजिटल इंडिया की तरफ अभी आगे को हम बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने, अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जुलाई 2022 को 44वें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ध्यान से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, BBNL भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड का BSNL के साथ विलय को हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला पॉइंट है, हैनक्वांग सैन्य अभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, ताइवान में किया गया। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हैनक्वांग, ताइवान थोड़ा चर्चित है, विवादित भी है चाइना की वजह से, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को ब्रिटिश सरकार ने विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण, किसी एग्जाम में तो ये आएगा, 100% आएगा। 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, ये भी महत्वपूर्ण है। इस बार हमारे बाघों का संरक्षण के लेकर बहुत वो चलता है, तो वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया है। कौन करता है, IMF करता है। इसमें भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 8.2% से हटाकर 7.4 कर दिया। घटाया है इन्होंने, और बार बढ़ाते हैं, मतलब ज़्यादातर बढ़ाते हैं, घटाने का काम तो कभी कभी होता है, कोरोना काल में और अभी, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। पुराने पत्रों का मैंने जब विश्लेषण किया तो मुझे सब किस्म के प्रश्न मिले हैं, तो वहाँ से संबंधित करंट अफेयर जो होता है उसको मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी निकाल देता हूँ। किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने की घोषणा की, रूस ने की है। महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय मामला है। भारत में नई आर्द्रभूमि वेटलैंड चुनी गई है। कुल 5 नई जो चुनी गई हैं। कुल रामसर स्थल अब 54 हो गए हैं। और ये कौन कौन से हैं, पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, पल्ली करनाई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु, पिचवरम मैंग्रोव तमिलनाडु, पाला आर्द्रभूमि मिजोरम, और आपका साख्य सागर मध्य प्रदेश। साख्य सागर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। प्रश्न बन गया, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। इंदरमीत गिल को हाल ही में विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री बने। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको पता है ऐसे प्रश्न आते हैं। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंडियाज़ बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022 जारी की। किसने की है, कौन से मंत्रालय ने की, प्रश्न बन जाता है। भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2020 की तुलना में 14.1% की वृद्धि के साथ 2021 में 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गई है। तो ये आपको याद रखना है। किस देश ने वेंटियन नामक अपना अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूलर सफलतापूर्वक लॉन्च किया, चीन ने। ऐसे काम चीनी ज़्यादा करता है। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने पश्चिम बंगाल सरकार के बंगा विभूषण पुरस्कार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। तो यह भी आपको याद रखना है।
मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। 2019 में जल जीवन मिशन का प्रारंभ। ये पॉइंट है, फैक्ट है। 2019 में जल जीवन मिशन का आरंभ हुआ था, कभी कभी बन जाता है। और ये कौन बना है? मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला बना है। अगला पॉइंट, भारत हाल ही में दुनिया भर में प्रेषण रेमिटेंसेस, जो हमारा पैसा वापस आता है वो रेमिटेंसेस का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। विश्व बैंक के अनुसार भारत को 2001 में 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए। भारत के बाद चीन और मैक्सिको है। ये 2021 होगा, इसको 21 कर लीजिएगा। नीति आयोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का तीसरा संस्करण जारी किया है। कौन करता है? नीति आयोग करता है। कौन सा किया? तीसरा किया। मेजर स्टेट कैटेगरी में कर्नाटक को फर्स्ट स्थान मिला है। तो मेजर स्टेट में कौन है? कर्नाटक, ठीक है, टॉप में। उसके बाद तेलंगाना और हरियाणा। उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों में ये महत्वपूर्ण हो जाता है। मणिपुर को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में स्थान दिया गया है और दूसरा स्थान मिला है आपको उत्तराखंड को। तो उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्तराखंड वाले लोग तैयारी, इसको ध्यान रखें। उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला है। किस में मिला है? नीति आयोग और इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का तीसरा संस्करण जब जारी हुआ था। अगला पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट ने बैंथिया कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। अभी बांठिया कमीशन करके ये क्या था? यह रिपोर्ट राज्य में स्थानीय निकायों के चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए राजनीतिक आरक्षण का मार्ग प्रशस्त करती है। राज्य में स्थानीय स्वशासन के चुनाव में उम्मीदवारों को 27% राजनीतिक आरक्षण मिलेगा। तो ये बांठिया कमीशन किससे संबंधित है? याद रखिएगा, ओबीसी आरक्षण से। HP व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया। तो अभी HP जो है ये कौन है? हिमाचल प्रदेश है। ये अच्छे काम कर रहा है आजकल। संजय अग्रवाल समिति MSP से संबंधित है। अगला पॉइंट 101वां, आशीष कुमार चौहान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए प्रमुख होंगे। बहुत महत्वपूर्ण है। कौन? आशीष कुमार चौहान। IAS अधिकारी आराधना जौहरी की पुस्तक बियॉन्ड द मिस्ट्री व्हील टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड, बियॉन्ड द मिस्ट्री व्हील यानी कि पर्दा, टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उत्तराखंड वालों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। 103वां पॉइंट है, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पहली AI संचालित डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की? तो इसका उत्तर है राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष उदय उमेश ललित ने राजस्थान में, कहाँ किया? राजस्थान में 18वीं अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बैठक के दौरान देश की पहली AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हिंदी में क्या बोलते हैं? कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है। तो AI संचालित डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ किया है, याद रखना है। 110 तक करेंगे आज। जेरूसलेम डिक्लेरेशन क्या है? बहुत महत्वपूर्ण जाता है। अमेरिका और इजराइल के रणनीतिक सहयोग पर एक संयुक्त घोषणा पत्र है। एग्जाम में ऐसे प्रश्न बहुत पूछे गए हैं पहले। मिशन शक्ति योजना क्या है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसे 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए लागू कर दिया गया है। यह एक एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है जो महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए छत्र योजना, जो हमारी अम्ब्रेला स्कीम होती है, के रूप में कार्य करेगी। इसके अंदर संबल और समर्थ योजनाएं हैं, ठीक है। 106वां पॉइंट है, I2U2 क्या है? ये I2U2 समिट जो हुई 14 जुलाई 2022 को हुई है। ये वर्चुअल मोड में हुई है। पहला इंडिया, तो दो आई है इसमें, इंडिया और इजराइल, इसलिए I2 हो गया। फिर 2 U हैं, UAE और US, इसलिए U2 हो गया। तो इसलिए I2U2 कहते हैं, ठीक है। ये पहली हुई थी वर्चुअल मोड में, सम्मिलित हुई है 14 जुलाई को हुई है। यह समूह अपने सदस्य देशों के बीच तेजी से बढ़ते सहयोग के परिणाम स्वरूप उभरा है। तो इनके बीच में अच्छा सहयोग चल रहा है, इसलिए ये समूह बना दिया। यहाँ समूह ही समूह बनते रहते हैं। G20 के अगला पॉइंट 107वां, G20 के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की बैठक बाली, इंडोनेशिया के बाली में हुई। बाली इंडोनेशिया में है। 108वां पॉइंट है अगला, संस्कृति मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सारनाथ में धमक का दिवस 2022 समारोह की मेजबानी की। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने समारोह को संबोधित किया, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है।
संस्कृति मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद के सहयोग से आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आषाढ़ पूर्णिमा को ये दिवस मना रहा है। यूपीपीसीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है वो। 109वां पॉइंट है, 14 जुलाई 2022 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज रिपोर्ट प्रकाशित की। क्या है? कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज़। ये किसने किया? यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। 110वां पॉइंट है, मुस्तफिजुर रहमान को भारत में बांग्लादेश का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रश्न हो जाते हैं अगल बगल के, तो खास तौर से पूछ लेते हैं। चाइना में किसको किया, बांग्लादेश में किसको किया, म्यांमार में किसको किया, या फलाने ने भारत में किसको किया। साइबर, अगला 111वां पॉइंट है, साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह, साइबर सुरक्षा को लेकर की बैठक जुलाई में नई दिल्ली में आयोजित हुई, याद रखना है। बिम्स्टेक अलग अलग होती हैं तो विशेषज्ञ समूह की। 112वां पॉइंट है, लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल में फिल्म मेकर्स अपर्णा सेन और नंदिता दास को आइकॉन अवार्ड दिया गया। तो कहाँ दिया गया? लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल में। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस होता है, पहले हम पढ़ चुके हैं, रिपीट हो रहा है। कुछ पॉइंट यहाँ रिपीट होंगे क्योंकि बनाते समय उतना ध्यान नहीं रहता और कोशिश रहती कि कोई पॉइंट छूटे ना, तो रिपीट होंगे, अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा। अगला 114वां प्रश्न पॉइंट है, सी गार्जियंस 2 पाकिस्तानी नौसेना और चीनी नेवी के बीच में क्या हुई है? ये युद्धाभ्यास हुआ है, पाकिस्तानी सेना और चीनी नौसेना, ठीक है, तो आपको पता ही है बाकी कहानी, सी गार्जियंस 2 नाम से। 115वां पॉइंट है, जापान सरकार ने मरणोपरांत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथमम से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। ये इनका अपना सर्वोच्च पुरस्कार होता है, तो करना ही था, बस पुरस्कार का नाम याद रखिएगा। 116वां प्रश्न, राज्य के कृषि और बागवानी मंत्रियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ। कहाँ हुआ? बेंगलुरु में। 117वां पॉइंट है, उड़ीसा हैज़ टॉप्ड इन द स्टेट रैंकिंग, उड़ीसा ने टॉप किया है राज्यों की रैंकिंग में, फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना जो है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, इसको लागू करने में, ठीक है, राशन शॉप्स के जरिए, तो उड़ीसा ने टॉप किया है, अच्छा काम किया है। और सेकंड रैंक यूपी को मिली, थर्ड आंध्र प्रदेश को। उत्तर प्रदेश पीसीएस वालों के लिए फिर महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सेकंड रैंक यूपी को मिली है। 118वां पॉइंट है हमारे सामने, एज पर द फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट, फोर्ब की सूची के अनुसार इंडियाज़ रिचेस्ट पर्सन गौतम अदानी हैज़ नाउ ऑल्सो बिकम द 4th रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, लिविंग बिहाइंड माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर बिल गेट्स। तो ये तो दान पुण्य ज़्यादा करते हैं। तो गौतम अडानी जो है इंडियाज़ का तो रिचेस्ट है, लेकिन वर्ल्ड में 4थे नंबर पे पहुंच गया है। तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के एग्जाम में, ये ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि फलानी लिस्ट के अनुसार इस समय सबसे बड़ा बिलियनियर कौन है। ऐसा मत सोचिएगा कि ये नहीं आते हैं, मैंने बहुत सारे पेपरों को खंगाला है, सेंटर के सारे पेपरों को, राज्य के सारे पेपरों को, यहाँ तक कि एमपी पीसीएस, कर्नाटक पीसीएस, झारखंड पीसीएस, गुजरात का पीसीएस, हिमाचल प्रदेश, यूपी अपना उत्तराखंड, और बंगाल का, महाराष्ट्र का, आपका तमिलनाडु का, जितने भी मुझे इस राज्य के पेपर मिले मैंने उनको भी खंगाला, देखा कि करंट अफेयर में कैसे कैसे बिहार का कैसे कैसे प्रश्न लोग बना सकते हैं। तो प्रश्न कभी भी बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है, जो काम हम करते हैं वो काम पेपर बनने वाले भी करते हैं, वो भी आइडिया लेते हैं। इसलिए आप इन क्वेश्चन को, इस करंट अफेयर सीरीज़ को बिल्कुल मत छोड़िएगा। 119वां प्रश्न है आपके सामने, पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय नीति आयोग एंड द इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, इंडिया हैज़ अमंग द लोवेस्ट R&D एक्सपेंडिचर। तो भारत में, ये किसने कहा? ये इन रिपोर्ट ने कहा। भारत, ये मेंस वालों के लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहीं पर लागू कर सकते हैं। भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D में बहुत कम खर्चा होता है, इसलिए यहाँ पर रिसर्च होती नहीं है। PhD वाले जो बच्चे करते हैं वो भी कॉपी पेस्ट ही करते हैं ज़्यादातर, या उनको किताबें नहीं मिलती, या उनको मटेरियल नहीं मिलता, या उनकी थेसिस स्वीकार नहीं होती है, बहुत सारे मुद्दे हैं। अगला पॉइंट आते हैं 120वां, पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने हाल ही में सिंगालीला नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में लगभग 5 वर्षों में 20 लाख पांडा के पेश करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये किसने किया है? पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने। कहाँ? सिंगालीला जो नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल में, यहाँ के लिए। तो दोनों वेस्ट नेशनल पार्क की लोकेशन याद रखनी है। 121वां पॉइंट हो जाता है,
आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं द्वारा PIVOT नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण विकसित किया गया। ठीक हो गया, आईआईटी मद्रास ने किया पिवोट या पाइवोट जो भी पढ़ते हैं। यह एआई आधारित उपकरण व्यक्तिगत कैंसर उपचार के लिए रणनीति तैयार करने में मदद करेगा। तो ये कभी कभी ऐसे प्रश्न भी पूछते हैं, महत्वपूर्ण है। किस लिए है ये? कैंसर के उपचार के लिए। स्टेट 122वां पॉइंट है, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2022। ये किसने जारी की है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और IFAD और यूनिसेफ और WFP और WHO, इतने लोगों के द्वारा जारी की गई। क्या? स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। FAO तो रहेगा ही रहेगा, साथ में WHO, WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूनिसेफ, IFAD, ये सब शामिल हैं। 123वां प्रश्न है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष के अज्ञात हिस्से के चित्र लिए हैं। कौन से टेलीस्कोप ने? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इस टेलीस्कोप द्वारा ली गई एक छवि का अनावरण किया। यह ब्रह्मांड के इतिहास में सबसे पुराना लिखित प्रकाश यानी कि ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंटेड लाइट है। इस छवि को SMACS 0723 नाम से जाना जाता है। एग्जाम में आ गया, SMACS 0723 क्या है? गेहूं की एक प्रजाति है। टेलीस्कोप द्वारा लिया गया चित्र है। किसी कंट्री का कोई वायुयान है, ऐसे करके कुछ ही बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न बनते हैं। 124वां प्रश्न है, इसको 26 में ख़त्म कर देंगे। POP फेम जीवाणु से विकसित एक नया ईंधन है जिसे US लॉरेंस बर्केले लैब के वैज्ञानिकों ने विकसित किया। तो ये क्या है, ऐसे करके पूछ लेते हैं। 125वां पॉइंट है, हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज HPX देश में तीसरा और सबसे बड़ा पावर एक्सचेंज हाल ही में लॉन्च किया गया है। यह BSE और पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन द्वारा समर्पित है। तो एक पावर का भी एक्सचेंज शुरू हुआ है, वह है हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज के नाम से। यह देश में तीसरा और सबसे नया पावर एक्सचेंज है। तो पूछ सकते हैं सबसे नया पावर एक्सचेंज कौन सा बना है। और आज के लिए अंतिम करते हैं 126वां पॉइंट, नेशनल कॉन्क्लेव ऑन माइंस एंड मिनरल्स का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। बहुत महत्वपूर्ण जाता है। इसी के साथ आज का इसको श्रृंखला को आज समाप्त करते हैं। इसको आप देखते रहिए, आपके करंट अफेयर तो कहीं नहीं जाने वाले। एक आधे कुछ अजूबा आ जाएगा तो अलग बात है, लेकिन अधिकतर चीज़ आपकी कवर हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से तो बहुत मेहनत करके बनाया जा रहा है। इतनी मेहनत तो कोई नहीं करता होगा करंट अफेयर की पीछे जितना मैंने किया। मैंने क्या नहीं खंगाला है, और ये भी कोशिश की कि बार बार रिपीट ना हो, क्योंकि रिपीट भी हो जा रहे थे कई बार। PIB, द हिंदू, आपका ये नवभारत टाइम्स, कभी कभार अमर उजाला, दैनिक जागरण के अखबारों का भी मैं देखते रहता हूँ। इसके अलावा कई सारे वेबसाइट्स और आपकी जो ये इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं वो, BBC के समाचार, राज्यसभा जो आपका अभी संसद TV में जो आते हैं मुद्दे, उनमें से कुछ पॉइंट अगर मिल जाए, और बाकी कुछ जो और मैगजीन्स आती हैं करंट अफेयर की, उनको देखकर तो निचोड़ निकालने की कोशिश की जो हमारे वनडे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हो सकता है। और बाकी जो मैं डेली टेस्ट चला रहा हूँ उसमें वहाँ से निकल के अगर कोई स्टैटिक का क्वेश्चन ही बनता है तो वो भी मैं डाल रहा हूँ। तो आप लाभ तो आपको बहुत होने वाला है, क्योंकि मेरा अनुभव बहुत ज़बरदस्त है इस क्षेत्र में, जीत का हार का। ठीक है, तो चलिए इसके साथ धन्यवाद। दिवाली शानदारी से मनाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।